चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। सो वेलकम बैक। सो हमने लास्ट टाइम 1.15 को हम देख रहे थे। सो 1.15 पे आ जाए इस आगे। सो मल्टीप्लाइंग अ लिस्ट विद अ नंबर। सो क्लास से थोड़ा सा जल्दी स्पीड में खींचूंगा। किसी भी लिस्ट को नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो उसको रन करिए एंड यू विल आइडेंटिफाई whenever you are multiplying a number with 1, कुछ भी नहीं हुआ, no change. But when you multiply a number with a list, तो जितने एलिमेंट थे वो डुप्लीकेट हो गए। 3 से मल्टीप्लाई किया सो इट बिकम ट्रिप्लीकेट, तो जितने नंबर थे वो मेरे ट्रिपल हो गए। गॉट इट। यहाँ पर वी कैन ऐड टू लिस्ट ऑल्सो। सो लिस्ट को लिस्ट से हमने ऐड कर दिया, पॉसिबल है, बट वी कैन नॉट मल्टीप्लाई टू लिस्ट। दैट्स वाई यहाँ पर एरर हमारे पास आ गई है। आर यू गेटिंग? So we cannot multiply a list by list. Next, 1.16, increment every element of a list by n. So let's take an example. एक लिस्ट है L and there is a number n with the value 10. हमने now in the example number 1 एक empty list ली है, एक लूप लगाया है L तक कि every element should be come in L. So I में वैल्यू आएगी एंड हमने क्या काम किया, आई में आई को एन को ऐड कर दिया और एल में L1 में अपेंड कर दिया। तो होप ये सभी को समझ में आ रहा है। एक लूप लगा के हमने एवरी एलिमेंट ऑफ एल को हमने L1 में डाल दिया है ऐड करके, फिर मैंने प्रिंट कर दिया है। एक बार रन करिए इसको। नाउ इन द नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट है कि लिस्ट के अंदर मैंने फॉर लूप लगाया है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, फॉर आई इन एल, एक एक एलिमेंट मेरे पास आएगा आई में और उसके साथ में एल को ऐड कर रहा हूँ। तो जो एग्जीक्यूशन वाली स्टेटमेंट है वो मैंने फॉर से पहले लिखी है एंड फॉर को यहाँ पे बाद में चलाया। तो देखो इससे भी वही चीज जनरेट हुई जो मेरी ऊपर वाले से हुई है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ पाइथन कि सिंगल लाइन में ही आपने एक लिस्ट को एलिमेंट को ऐड कर दिया है। ना इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर जो L1 को एम्प्टी लिस्ट बनाना था वो ऑप्शनल है, क्योंकि यहाँ पर L1 री इनिशियलाइज दोबारा हो जाएगी। ऊपर करना जरूरी था बिकॉज वी आर अपेंडिंग, तो अपेंडिंग के लिए L1 का होना जरूरी है। अगर आप ये नहीं देंगे इट विल गिव एरर। होप सभी को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट बाय n। हमने जहां पे ऊपर प्लस किया था वहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस एग्जांपल में कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ 1.18, जनरेट अ लिस्ट ऑफ n रैंडम नंबर बिटवीन 1 and 100। ठीक है, सो लेट्स सपोज n की वैल्यू है 110, मुझे 110 नंबर चाहिए 1 और 100 के बीच में। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे कुछ नंबर रिपीट भी होंगे मेरे। ठीक है, मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही है क्या? My screen is visible to all of you? यस सर। स्टूडेंट की तरफ से नो आ रहा है। जी सर, मैंने एज ए स्टूडेंट भी ज्वाइन किया है हाँ जी हाँ जी, और उसमें शो हो रही है स्क्रीन। ओके ओके ठीक है, डन। जिसको नहीं दिख रही है प्लीज एक बार नेट चेक करो या फिर अपना देखो, अपने स्क्रीन को ऑफ तो नहीं किया रिकनेक्ट हुआ। कर लो, जिसको नहीं दिख रही वो रिकनेक्ट करो। हाँ रिकनेक्ट करिए आप लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम। अब ना यहाँ पे देखिए, लिस्ट को मैंने एम्प्टी किया, आफ्टर दैट एक लूप लगाया जितना मुझे नंबर चाहिए और अपेंड किया एंड यहाँ पर मेरे को एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूँ बिटवीन 1 and 100। तो जितनी बार ये लूप इटरेट होगा उतनी बार एक रैंडम नंबर एल में अपेंड हो जाएगा। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। फिर लिस्ट को प्रिंट कर रहा हूँ, इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा सो आई विल फाइंड कि इस टाइप से मेरा कुछ आउटपुट आ गया है। यहाँ पे इस लिस्ट में कुछ रैंडम नंबर जो कि रिपीटेड भी है वो भी आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो सेट है वो 100 नंबर्स का है लेकिन 110 सेलेक्ट करने हैं। नाउ दिस इज द ब्यूटी। अब यहाँ पर वही लूप लगाया मैंने फॉर आई इन रेंज एन लिस्ट के अंदर
और यहाँ पर जहाँ पिछली बार मैंने आई में इंक्रीमेंट या मल्टीप्लाई किया था वहाँ पे रैंडम फंक्शन को कॉल कर लिया है। तो होप ये सभी को समझ में आ रहा है कि मैंने यहाँ पे क्या एग्जैक्टली किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, इस बार मुझे रैंडम नंबर जनरेट करना था, इस बार मुझे रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करनी है। तो देखिए यहाँ पे सेम कोड है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करने का ऑप्शन आपको मालूम है। पहले मैंने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की स्ट्रिंग स्काई लेटर्स सैंपल और उसको ज्वाइन कर दिया है। सो दिस स्टेटमेंट विल जनरेट अ रैंडम स्ट्रिंग जो कि अपेंड करता रहेगा, और उसी चीज को मैंने यहाँ पर फॉर लूप के अंदर भी लिस्ट में लिख दिया है। So let's suppose if you are running this code, so you will find random strings आ गए हैं, सबकी लेंथ 5 है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने m को डिसाइड किया है 5। दोबारा रन करेंगे, you will find a different list. नेक्स्ट, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है, I need a random variable, random string of length between 5 and 10। तो जहां पर मैंने m की वैल्यू फिक्स कर रखी थी वहां पर 5, आई एम जनरेटिंग अ रैंडम नंबर बिटवीन 5 एंड 10। सो यू विल फाइंड इजीली कि मैंने यहाँ पे क्या किया है कि सैंपल में से, इस लिस्ट में से इतने रैंडम नंबर उठा ले। अब वो 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी आ सकता है। अब दिस इज अ सेकंड एग्जांपल, यहाँ पर मैंने फॉर लूप से पहले वो सारी चीज़ें कर दी है। तो लेट्स सपोज को मैं रन करता हूँ, तो मेरे को 5 स्ट्रिंग्स मिली ऑफ डिफरेंट साइज। दोबारा रन करता हूँ तो कोई दूसरी रैंडम स्ट्रिंग मिलेंगी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लेंथ। होप ये सभी को समझ में आ रहा है। नाउ सर्चिंग इन द लिस्ट, सो लेट्स सपोज आई वांट टू सर्च इन द लिस्ट। सो L इज अ लिस्ट, यहाँ पर हमने 6 इन L। एक बार इसको मैं रन कर रहा हूँ, तो जो प्रेजेंट है उसके लिए ट्रू आ गया, जो प्रेजेंट नहीं है उसके लिए फॉल्स आ गया। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू सर्च एनी एलिमेंट इन अ लिस्ट। नेक्स्ट, मर्जिंग अ लिस्ट। अभी हमने ऊपर भी एक एग्जांपल देखा था जहां पे हमने L1 और L2 को हमने ऐड किया एंड वो L3 में असाइन कर दिया। इसी तरह L1 प्लस L2 प्लस L1 प्लस L2 ये भी कर सकता हूँ, एंड इफ यू रन तो हमारे उस टाइप से मर्जिंग हो गई है। नाउ दिस इज कम टू 1.23। मैं कुछ लिस्ट का स्पेसिफिक पार्ट चाहता हूं, यानी कि आधा पार्ट इसका आधा पार्ट उसका, तो इस टाइप से भी मैं लिस्टिंग की मर्जिंग कर सकता हूं। तो होप इस ये वाला एग्जांपल आप सभी को समझ में आया कि दे आर टू लिस्ट L1 एंड L2। अब L1 का 1 एंड 2 पार्ट मैं लेना चाहता हूं, L2 का मैं 1 एंड 3 लेना चाहता हूं। तो इस तरह से मेरा यहाँ पे मर्जिंग हो जाएगी। 1 एंड 2 का मतलब रहेगा ओनली 1, क्योंकि लिस्ट में जब हम सेलेक्ट करते हैं तो सेकंड वाला इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता है। तो L1 में से 3 आया, सॉरी L1 में से आपका आएगा 6, 1 पोजीशन पे है तो 0 पे 3 है, और यहाँ पे 1 एंड 2 5 एंड 3, तो दैट्स वाई L3 में मेरा 6 5 3 आ रहा है। होप ये सभी को समझ में आ रहा है। इसी तरह नेगेटिव वाला भी आपको समझ में आएगा कि आगे से एम्प्टी लिया है :-2, सो -2 विल बी द लास्ट वन, यानी कि 3। तो 12 एंड 5 यहां से आ जाएगा आपका L1 में से 3 आएगा, ठीक है, एंड यहां से L2 में से 12 आ जाएगा। तो होप ये सभी को समझ में आया। सो वी कैन मर्ज अ पार्ट ऑफ द लिस्ट ऑल्सो। अब लिस्ट में हम कुछ सिलेक्शन कर सकते हैं, या ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका था सिलेक्शन कैसे करना है। नाउ नेक्स्ट 12.1.25 नेस्टेड लिस्ट, यानी कि लिस्ट विद इन अ लिस्ट। अब L एक लिस्ट है, अब उसके अंदर हमने एक 2 लिस्ट प्रोवाइड की हुई हैं 10, 20, 30, 12, 5, 3, 2। इसको हमने एग्जीक्यूट किया। अब देखिए यहाँ पे 1 ऑफ 1, तो 1 पे क्या था मेरा ये वाली लिस्ट, उसका भी 1 20, तो दैट्स वाई यहाँ पे 20 आया। लेकिन इन एनी केस लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ की जगह 1 की जगह 2 कर देता हूं, तो 2 इज अवेलेबल एट 9 इज अवेलेबल एट 2 लोकेशन, लेकिन उसकी इंडेक्सिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे क्रैश कर जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एरर आई है, ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल।
मीन्स जो 9 था वो सब्सक्रिप्टेबल नहीं है, यानी कि दिस इज एन एरर। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट, नाउ क्लास दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इसको ध्यान से समझना। कॉपी फंक्शन, पहले मैं आपको एग्जांपल 1 समझाऊंगा, फिर एग्जांपल 2 समझाऊंगा। तो पहले एग्जांपल 1 देखिए, मैंने क्या काम किया, एक लिस्ट है, उसको एक ही लिस्ट में मैंने एक L2 में असाइन कर दिया है एंड सॉर्ट किया L1 को। आपको मैंने ऊपर बताया था कि L2 को अगर मैं L को सॉर्ट किया तो L1 में ओरिजिनल वैल्यू में भी सॉर्ट हो जाएगा। अब आप देखेंगे आउटपुट कि दोनों ही मेरी वैल्यू सॉर्ट हो गई हैं। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस आपने पढ़ा होगा कि वहां पर, यहां पे क्या हुआ, एक बार मुझे देखिए। अब जो मेमोरी लोकेशन L1 पॉइंट कर रहा था, L2 भी उसी को पॉइंट करने लगा। तो अगर मैं किसी एक के थ्रू भी चेंज करूंगा तो दूसरे में भी वो रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि बोथ आर पॉइंटिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन। आर यू गेटिंग नाउ? तो इसका सोल्यूशन क्या है, आपको एक उसकी कॉपी बनानी है। तो देयर इज अ लाइब्रेरी विद द नेम कॉपी, तो कॉपी डॉट कॉपी, इस तरीके से आपको दूसरी कॉपी बनानी है। तो क्लास ध्यान रखना, ये वेरी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि ये चीज जब मैं जेनेटिक एल्गोरिथम की प्रोग्रामिंग कर रहा था पाइथन में, तब वहां पे मेरे साथ इशू आया था। तो जनरली आप इसको डील नहीं करेंगे, लेकिन जब भी आप किसी लिस्ट को किसी वेरिएबल में असाइन करें तो डोंट थिंक कि वो कॉपी बन गई है। वो एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहा है और आपने किसी भी एक वेरिएबल के थ्रू चेंज करा तो वो उस मेन लिस्ट में रिफ्लेक्ट करेगी। इस चीज को आप ध्यान रखना। फॉर इट नाउ, तो मैंने कॉपी बना ली। दिस टाइम आई एम सॉर्टिंग एल, तो एल में कोई भी चेंज नहीं आया है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि एल में कोई चेंज नहीं आया है, और सॉरी L1 में कोई चेंज नहीं आया है, एल में चेंज आया है, क्योंकि मैंने एल में सॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, नाउ इसी का सेकंड वर्जन, यहाँ पे दो फंक्शन है, कॉपी एंड डीप कॉपी। ऊपर मैंने कॉपी यूज किया था, तो यहाँ पे डीप कॉपी यूज किया है। तो क्लास यू कैन यूज एनी ऑफ द फंक्शन। तो डीप कॉपी का भी वही काम है कि एक अलग से मेमोरी बना देगा। गॉट इट? सो दिस इज द एंड ऑफ सेशन, लास्ट सेशन जो हमारा पाइथन का लिस्ट के लिए था, ये क्लोज हो गया है, फिनिश कर दिया मैंने। नाउ अब आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज जो नेक्स्ट पार्ट है डिक्शनरी, उसको ओपन करिए। एंड फॉर द टाइम बीइंग जिसको कोई क्वेश्चन क्यूरीज है प्लीज चैट में लिखिए। तो क्लास आप सभी से रिक्वेस्ट है, इन चीजों को एक्सप्लोर करिए खुद, क्योंकि क्या है, हम सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन डेप्थ में जाना है, आपको खुद प्रोग्राम करने हैं, वो प्लीज वो आप ही को करने पड़ेंगे, तो आपके फंडे और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। लोगों ने अपने कोड बना बना के शेयर किए हैं, उनको गो थ्रू करिए, उनको एक्सप्लोर करिए। ठीक है, और लाइब्रेरी इंस्टॉलेशन मैंने आपको सिखाया था, अगर नहीं भी है तो जस्ट गो टू गूगल एंड राइट डाउन हाउ टू इंस्टॉल लाइब्रेरी इन पाइथन। तो इजीली आपको पिप या कॉन्डा के थ्रू हम इंस्टॉल कर सकते हैं, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फटाफट ओपन करिए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिक्शनरी इन नेक्स्ट 1 मिनट। एंड फॉर द टाइमिंग जिसको कोई क्वेश्चन क्यूरीज है तो प्लीज चैट में लिखिए, कोड फाइल डेटा लिंक प्रोवाइड सर, कोड फाइल। प्रकाश बेटा मैंने शेयर किया हुआ था, मैं दोबारा लिख देता हूं, अगर कोई लिंक फॉरगेट, किसी को लिंक नहीं मिला है तो। सो लिंक मैंने शेयर कर दिया है, एंड लिंक इज केस सेंसिटिव, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। चलिए, होप सभी ने ओपन कर लिया डिक्शनरी, स्टार्ट करते हैं। नाउ कम टू एग्जांपल 1.1। सो क्लास डिक्शनरी, एवरीबॉडी नोज डिक्शनरी होती क्या है, वर्ड मीनिंग। तो उसमें से एक की रहता है, एक उसकी वैल्यू रहती है। जैसे हमने वर्ड ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वर्ड हमको मिला,
एंड आफ्टर दैट उसको हमें उसकी वैल्यू की चाहिए, सॉरी वैल्यू चाहिए। सो इट इज अ टू वैल्यू पेयर, एक को की बोलते हैं, एक को वैल्यू बोलते हैं। नाउ सबसे पहले टेक एन एग्जांपल कि हम डिक्शनरी को डिक्लेयर कैसे करते हैं। करली ब्रेसेस से हम स्टार्ट करते हैं एंड 1:8.9, तो 1 विल बी की, 8.9 विल बी वैल्यू, कॉमा 2 5.6। तो इस तरह से कोलन पेयर के साथ ये वैल्यू यहां पे रहती है। टेक एन एग्जांपल, अभी मैंने क्या किया है, लेट्स सपोज जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके रोल नंबर एंड उनके कॉरस्पॉन्डिंग सीजीपीए स्टोर करना चाहता हूं। तो एक बार इसको एंटर मारें, कंट्रोल एंटर मारिए, इसको एग्जीक्यूट करिए। सो डिक्शनरी में जब भी मैंने डिक्शनरी को प्रिंट किया तो डिक्शनरी प्रिंट हो गई। लेंथ, कितने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है, एलिमेंट्स है डिक्शनरी में, और जब मैंने टाइप प्रिंट किया तो उसका डेटा टाइप मुझे प्रिंट हो गया। तो होप ये सबको समझ में आया कि हाउ टू डिक्लेयर अ डिक्शनरी। नाउ नेक्स्ट, हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ अ डिक्शनरी। अब एक्सेस करने के लिए देखिए यहां पे मैं आई नीड टू प्रोवाइड द की। देयर इज नो इंडेक्सिंग वाला फंडा नहीं है, यू नीड टू प्रोवाइड द की। तो CGPA 1, एक बार इसको मैं एंटर मार रहा हूं, कंट्रोल एंटर एग्जीक्यूट किया। तो यू नाउ सी ऑन द बोर्ड, सी ऑन द स्क्रीन, अगर 1 पास किया तो आई गॉट 8.9। क्यों? क्योंकि की 7 की 1 है और उसकी वैल्यू 8.9 है। नेक्स्ट 4 के लिए 6.7 वैल्यू आई है, 4 के लिए 6.7 वैल्यू है। 7 के लिए 9.1 जो कि 9.1 आ गया। बट आई एम सर्चिंग फॉर की 3। अब 3 की यहां पे प्रेजेंट नहीं है, उसने यहां पे एरर दे दिया। सो आर यू गेटिंग? सो की 3 यहां पे एरर आ गई है। तो यहां पर भी आपको जब भी आप की में डिक्शनरी में से की को सर्च कर रहे हैं तो यहां भी पॉसिबिलिटी है कि एरर आ सकती है। तो यहां पे डिक्शनरी को आपको हैंडल करना चाहिए एक्सेप्शंस। कैसे करेंगे? जिसको आता है वेरी गुड, नहीं आता तो देख लो एक बार, ट्राई। वैसे कायदे से क्या करना चाहिए मुझे, जहां भी मैं एक्सेस कर रहा हूं इस पूरे ब्लॉक को मैं उसमें रख सकता हूं। क्लास अब देखिए, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। अब यहां पर 3 तो स्टेटमेंट मेरी प्रॉपरली चल गई हैं, लेकिन लास्ट स्टेटमेंट में एरर आ गया है। तो दिस टाइम मेरा प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ है, तो यहां पे मैंने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया है। ठीक है, होप सभी को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, ट्राइवर्स डिक्शनरी। इस प्रोग्राम को देखिए, एक बार रन करिए। 1.3, सो फॉर के इन CGPA, अगर मैं लूप इस तरह से चला रहा हूं तो क्या होगा, के में एक एक करके की आएगी और उस कॉरस्पॉन्डिंग की के रेफरेंस में मुझे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो होप ये सभी को समझ में आया। जब 1 दिया तो 1 की वैल्यू प्रिंट हो गई, 2 दिया तो 2 की वैल्यू प्रिंट हो गई, 4 की, 7 की, 8 की। तो होप ये सबको समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब दिस इज अनदर एग्जांपल कि मैंने क्या किया हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके होम टाउन मैंने सेव करने हैं। ठीक है, प्रथम दिल्ली, गोविंद ग्वालियर, अनिल मुरैना, पंकज आगरा, दिस इज द टाइप ऑफ हर एक पर्सन का मैंने उसका होम टाउन स्टोर कर लिया है। इसको मैं एक्सेस कर रहा हूं तो यहाँ पे हर एक बंदे के कॉरस्पॉन्डिंग उसका क्या होम टाउन है वो प्रिंट हो गया। तो दिस इज द सिमिलर एग्जांपल जो हमने ऊपर कवर किया था, वैसे ही एग्जांपल है। नेक्स्ट 1.5, आई वॉन्ट ऑल द कीज। अच्छा देखो, यहां पर मैंने स्पेस दिया हुआ है, तो डेसिम अगर पॉइंट दिया हो तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, यहाँ पे स्पेस दे दिया है, तो डजंट मीन कि यहाँ पे एरर है, वो सक्सेसफुली रन करेगा। ठीक है, तो स्पेस का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। नेक्स्ट, मैं चाहता हूं कि सारी की प्रिंट हो जाए, तो डिक्शनरी डॉट, तो जो मेरी डिक्शनरी थी जो कि CGPA डॉट कीज, तो सारी की प्रेजेंट हो गई है, मेरी सारी की प्रिंट हो गई है।
अब देखेंगे आप, ये एक लिस्ट बन गई है क्योंकि राउंड ब्रैकेट में आ गई है, स्क्वायर ब्रैकेट में आ गई है। नाउ आई वांट ऑल द वैल्यूज, तो ऑल द वैल्यूज आ गई हैं। तो इसके लिए डिक्शनरी में इनबिल्ट फंक्शन है जिसको हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडिंग टू अ डिक्शनरी। यार ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, सो वी कैन ऐड, डिलीट, सर्च, सब चीज कर सकते हैं। इस बार एक बार एग्जीक्यूट करिए इसको। अब ऐड करने के लिए यहां पे कोई अलग से फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा CGPA 3, तो 3 को सर्च किया, 3 नहीं है, तो 3 की जगह 3 और 8.6 ऑटोमेटिकली यहां पे आ गए। ओके, नेक्स्ट 9 दिया, 7.6, तो 9 एंड 7.6 आ गया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और, अगर कोई वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट होती, क्या मतलब, जैसे रोल नंबर 2 है और अगर मैं यहां पे CGPA 2 कर दूं, तो क्या करेगा, जो नई वाली वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देगा। देखिए एग्जांपल, पहले 2 की जो CG थी वो 5.6 है, इस बार CG 8.6 हो गई है। क्या बात है, कितना अच्छा हो गया ना स्टूडेंट्स के लिए। सो अगर की प्रेजेंट है तो वो उसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा, अगर प्रेजेंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली उसकी एंट्री कर देगा डिक्शनरी के अंदर। होप इस सबको समझ में आया। नाउ दिस इज द सेम एग्जांपल, अपडेट जैसे मैंने अभी समझाया था आपको। जैसे 4 है, 4 की CGPA 6.7 है, तो 9.2 हो जाएगी, और जो प्रेजेंट नहीं है उसकी एंट्री हो जाएगी। जैसे इस केस में 10 प्रेजेंट नहीं था, तो 10 प्रेजेंट हो गया और 8.8 यहाँ पे वैल्यू उसकी आ गई है। सो होप यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है। सर वॉइस इज ब्रेकिंग अ लॉट। हाँ, आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट 1.8, I want to delete a dictionary, I want to delete a key from a dictionary। सो यहां पर del एक कीवर्ड है, कंट्रोल एंटर मारें, सो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1.8 था, तो 1.1 की डिलीट हो गई। 8 दिया, 8 डिलीट हो गया। लेकिन ऐसी कोई की जो प्रेजेंट नहीं है उसको हम डिलीट करने की कोशिश करें तो इट विल गिव एरर। तो होप ये सबको समझ में आ रहा है। नाउ कम टू 1.9, क्लियर द डिक्शनरी। तो क्लियरिंग का मतलब है कि सारे एलिमेंट ऑफ अ डिक्शनरी रिमूव कर देने, लेकिन ऑब्जेक्ट रहेगा। क्या मतलब, 1.9 को एग्जीक्यूट करिए। सो डिक्शनरी प्रिंट हुआ, यहां पर मैंने क्लियर फंक्शन को यूज किया, और उसके बाद जैसे ही मैंने प्रिंट कराया तो ऑल द एलिमेंट आर गॉन। लेकिन जो डिक्शनरी CGPA नाम का वेरिएबल था, ऑब्जेक्ट था, वो रहेगा, वो सिर्फ एम्प्टी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 1.10, अगर मुझे डिक्शनरी को ही डिलीट करना है, आई वांट टू डिलीट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ डिक्शनरी, देन del CGPA, सो पूरे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा। और जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो एरर आ जाएगी। क्या एरर आई है, CGPA इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहां पर वो जाके ऑलरेडी डिलीट हो चुका है और मैं उसको इस नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहां पे एरर आएगी पक्का। तो यहां पे आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है। तो क्लास, होप यहां तक सबको समझ में आ रहा है। प्रकाश बेटा, जहां पे थोड़ा सा घर से बाहर कहीं आओ यार, हो सकता है आपकी सिग्नल सही नहीं है, बाकी को तो आवाज मेरी बिल्कुल क्लियर आ रही है। नेक्स्ट, नाउ आई वांट टू ऐड सम और एवरेज ऑल द वैल्यूज इन अ डिक्शनरी। अब मैं पता करना चाहता हूं मेरी क्लास के एवरेज CGPA कितना गया। तो मैंने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया है s, एक लूप लगाया, हर एक वैल्यू को, की को नहीं, वैल्यू को मैंने सम करा लिया s में, और सबको मैंने प्रिंट करा लिया। प्रिंट कराने के बाद डिवाइड कर दिया, 1.11 को एग्जीक्यूट करेंगे तो मेरी एवरेज CGPA आ जाएगी, CGPA नहीं आ जाएगी।
गॉट इट? नेक्स्ट, अब इतना बड़ा लूप लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें मालूम है हमारे पास इनबिल्ट फंक्शंस हैं। तो वैल्यूज का ऑटोमेटिकली आप लोग यहां से वैल्यूज आ जाएंगी, उसका सम किया और लेंथ से हमने डिवाइड कर दिया 1.12 में। सो होप ये आपको समझ में आ रहा है कि क्या मैं एग्जैक्टली यहाँ पे करना चाह रहा हूं। ठीक है, सारी वैल्यू का सम किया, सिंगल लाइन में ही डिवाइड कर दिया लेंथ ऑफ सीजीपीए, सो आई विल गेट द एवरेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मुझे मिनिमम मैक्सिमम पता करना है। So minimum in values, minimum in maximum in values. So minimum values मेरी क्या है 5.3, तो 5.3 मेरी वैल्यू 5.3 है और मैक्सिमम है 9.1, यानी कि मेरी क्लास में सबसे ज्यादा जो सीजी आया है वो 9.1 है एंड मिनिमम वैल्यू इज 5.3। वेरी गुड क्वेश्चन। भावना ने क्वेश्चन पूछा है, कैन वी इंसर्ट एन एलिमेंट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन इन अ डिक्शनरी? नहीं, क्योंकि ये इंडेक्स बेस्ड नहीं है। आप स्पेसिफिक लोकेशन पे वहीं पे ऐड कर सकते हैं जहां पे इंडेक्सिंग होती है, यहाँ पे इंडेक्सिंग का फंडा नहीं है। ठीक है, जैसे आपकी डिक्शनरी होती है, आपके जो पेज नंबर्स होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, या जितनी की वैल्यूज हैं आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही सॉर्टेड होती है, तो सर्चिंग इजी हो जाती है बाइनरी सर्च लगा के, है ना। तो फिर यहाँ पे हम स्पेसिफिक लोकेशन पे नहीं डाल सकते, तो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर। तो बहुत सारी चीजें डिक्शनरी की इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें इसमें नहीं कर सकते। अगर हम लोकेशन डाल रहे हैं उसके लिए डिक्शनरी यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट 1.14 क्लास, अब मुझे पता करना है फाइंड की हैविंग मिनिमम मैक्सिमम। मैं पता करना चाहता हूं वो रोल नंबर जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स हैं या जिसके सबसे ज्यादा कम नंबर है। तो एक बार 1.14 को एग्जीक्यूट करिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे को मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पता लग गई है, लेकिन इनके कॉरस्पॉन्डिंग रोल नंबर नहीं पता लगे। तो देखिए क्या क्या है इनकी मैक्स की। तो यहाँ पर छोटा सा फंक्शन मैंने यूज किया है मिन, जो मिन फंक्शन था उसका ये एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर मैं अगर की पास कर दूं cgpa डॉट गेट मिनिमम, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम मेरे को की पता लग जाएगी। अगर क्या यू विल इजी 5.3 और कॉरस्पॉन्डिंग की क्या थी 8, मैक्सिमम वैल्यू 9, तो मैक्सिमम वैल्यू 9.1। सीजी इसका जो की वैल्यू है, इसका जो रोल नंबर है 7, वो 7 समझ आया है। एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सर्चिंग इन अ डिक्शनरी। सर्चिंग के लिए वही की में सर्च करेगा। अगर मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो की में सर्च करेगा, वैल्यू में नहीं करेगा। वर्जन नंबर 2 देखिए, अगर मैं चाहता हूं की में सर्च हो तो इस तरह से भी मैं कर सकता हूं, टू इन cgpa डॉट कीज, तो सिर्फ की में सर्च करेगा। ऊपर वाले एग्जांपल में बाय डिफॉल्ट वो की में ही सर्च करेगा, यहां भी वही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आई वॉन्ट टू सर्च इन अ वैल्यू। वैल्यू में ही मुझे सर्च करना है, मैं पता करना चाहता हूं 5.6 जिस बच्चे की सीजीपीए आई है वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो मैं वैल्यूज लेके सीजीपीए प्रिंट कर सकता हूं, सर्च कर सकता हूं उसमें। तो होप ये सबको समझ में आया मैंने क्या किया। नेक्स्ट 1.18 क्लास, ये काफी इंटरेस्टिंग है। आप कोई भी सीजीपीए डाल दो एंड उसका आपको कॉरस्पॉन्डिंग रोल नंबर पता करना है। गॉट इट? नाउ इसके लिए देखिए मैंने क्या काम किया, पहले लिस्ट में सर्च कर लिया। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि कीज सीजीपी में सारी की निकाल ली मैंने, उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया और वैल्यूज के लिए अलग से मैंने एक लिस्ट बना ली। सो आई जस्ट क्रिएटेड 2 लिस्ट,
की लिस्ट एंड वेल लिस्ट। होप ये सबको समझ में आया। नाउ अभी लिस्ट का एक फंक्शन होता है इंडेक्स। तो इंडेक्स आपको क्या रिटर्न करता है? उस पर्टिकुलर वैल्यू का लोकेशन। गॉट इट? अब उस लोकेशन को मैंने लिस्ट की लिस्ट में पास कर दिया तो मेरे को की लिस्ट आ जाएगी। एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखें। मैं पता करना चाहता हूं 5.6 जिसका सीजीपीए आया है उसका रोल नंबर क्या है। तो होप ये सबको समझ में यहां पर आ रहा है कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। तो जैसे 5.6 सीजी है उसका रोल नंबर है 2। 9.1 का सीजी जिसका 9.1 सीजी है उसका रोल नंबर क्या 7 वो 7। ना अब ये मैंने एक वन लाइनर कोड भी लिखा हुआ है। ये ऊपर वाले का ही शॉर्टकट है। सब चीज को मैंने एक ही टर्म में लिख दिया। सबसे पहले मैंने क्या काम किया देखिए, लिस्ट को की में लिस्ट की मैंने डिक्शनरी की मैंने सारी कीज ले ली। उसके बाद उसकी इंडेक्सिंग की है मैंने। तो यहां से एक पर्टिकुलर इंडेक्स आ जाएगा तो जो कि 2 और 7 आया। तो होप ये भी आपको समझ में आया। नहीं आया तो प्लीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, इजी है। नाउ नेक्स्ट, इंक्रीमेंट द एवरी वैल्यू ऑफ डिक्शनरी बाय n। अब मेरे पास मैं सबके सीजीपीए एक नंबर से बढ़ाना चाहता हूं। ठीक है, लेट सपोज मैं सबके सीजीपीए 1 नंबर से बढ़ाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? तो देखिए क्लास, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक लूप लगाया, इससे सारी की आ जाएंगी। अब उस की में ही मैं प्लस n करता जा रहा हूं। एक बार इसका आउटपुट देखेंगे 1.19 का। तो एवरी वैल्यू में 10 का इंक्रीमेंट हो गया है। 5 है तो 15 हो गया है, 8 है तो 18 आ गया। ठीक है, होप ये सबको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या एग्जैक्टली करना चाह रहा हूं। नेक्स्ट 1.20 मर्जिंग अ डिक्शनरी। तो क्लास मर्जिंग के लिए मेरे पास क्या होता है? अपडेट फंक्शन होता है। ठीक है, एक बार एग्जांपल नंबर 1 को मैं रन करना चाहता हूं तुम्हारे लिए। तो देखो यहां पे क्या हुआ एग्जैक्टली। दो डिक्शनरी है, सीजीपीए 1, सीजीपीए एंड सीजीपीए 1। ठीक है, दोनों को जब मैंने प्रिंट किया तो मेरे पास ये दोनों वैल्यू प्रिंट हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूं? सीजीपीए 1 डॉट अपडेट सीजीपीए। ठीक है, अब यहां पर सीजीपीए में और सीजीपीए 1 में एक की है 4। यहां भी 4 है, यहां भी 4 है। गॉट इट? सो यहां पर अब कौन सी वैल्यू आएगी? देखिए, जिसको हमने पैरामीटर में पास किया है उसकी वैल्यू यहां पर अपेंड हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी मतलब। तो सीजीपीए 1 में जो 4.7 था इसकी वैल्यू 9.7 हो जाएगी। अब यहां पे देखिए 9.7 हो गई। बाकी जो डिस्टिंक्ट वैल्यू है वो सब आ जाएंगी यहाँ पे। जैसे 1 था तो 1 भी आ गया है, 2 था 2.56 भी आ गया है। ठीक है, 4 था 9.7, तो सारी इसमें आ गई हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया है। तो जो की पेयर वैल्यू प्रेजेंट है तो वो अपडेट हो जाएगा, नहीं है तो वो उसमें ऑटोमेटिकली ऐड भी हो जाएगा। नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ सेकंड वन। अब मैंने उल्टा कर दिया इसको, सीजीपीए डॉट अपडेट सीजीपीए 1। तो इस बार सीजीपीए 1 में वैल्यू थी 4 की 6.7। तो इस बार देखो 4 की वैल्यू 6.7 ही रही है, जबकि सीजीपीए में 4 की वैल्यू 9.7 थी। तो आई होप ये सभी को दोनों एग्जांपल समझ में आए। नेक्स्ट, कॉपी फंक्शन। कॉपी फंक्शन इज द सेम फंक्शन जो मैंने आपको लिस्ट में समझाया था। मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल बना दिए। अगर मैं एक में भी चेंज करूंगा तो दूसरे में रिफ्लेक्ट करेगा। उसका सॉल्यूशन क्या है? उसकी कॉपी बना लीजिए। गॉट इट? तो होप यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है कि क्या है। इसको मैं रन नहीं कर रहा हूं आपके लिए। नेक्स्ट, डिक्शनरी, नेस्टेड डिक्शनरी। तो डिक्शनरी विद इन अ डिक्शनरी। तो इसको मैं एक बार आपके लिए रन करता हूं। अब देखो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, डिक्शनरी के अंदर भी डिक्शनरी है। जैसे हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मुझे सेव करना है तो 1 उसका नाम, एज, जेंडर, रोल नंबर 2, नाम, एज, जेंडर। गॉट इट? नाउ जब मैंने इसको प्रिंट किया तो मेरी पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो गई है।
ठीक है ना। इन एग्जाम्पल 2 अब मैंने क्या काम किया, स्टूडेंट 1 यानी कि जिसका रोल नंबर 1 था उसका नेम प्रिंट हो जाए। तो नेम क्या था, रोहन, तो यू विल फाइंड यहाँ पे रोहन प्रिंट हो गया। तो डिक्शनरी विद इन डिक्शनरी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है सर। प्लीज मर्ज डिक्शनरी एग्जाम्पल 1। अच्छा पहले 1 मिनट, क्लास होप ये सबको समझ में आया नेस्टेड डिक्शनरी, ठीक है। जैसे हमने नेस्टेड लिस्ट किया था उसी तरह नेस्टेड डिक्शनरी भी है, ठीक है। तो यहां पर हमारी डिक्शनरी खत्म हो रही है, लेकिन एक बच्चे ने डिक्शनरी का एग्जाम्पल नंबर मर्ज वाला पूछा है। मर्ज देखिए, CGPA 1 को मैं अपडेट कर रहा हूं, CGPA 1 को मैं CGPA से अपडेट कर रहा हूं। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है CGPA A की वैल्यू CGPA 1 में आएगी। जैसे यहाँ पर CGPA 1 में 4 की वैल्यू 6.7 थी और CGPA में उसकी वैल्यू 9.7 थी, तो 9.7 ने उसको ओवरराइड कर दिया। दैट्स वाई जब हमने प्रिंट किया एग्जाम्पल नंबर 1 में 4 की वैल्यू 9.7 आई है। अगर मैंने इसको उल्टा करके दिखाया तो 4 की वैल्यू 6.7 रही थी CGPA 1 में। होप ये सबको समझ में आ रहा है एग्जाम्पल। चलिए सो क्लास फटाफट ये हमने दूसरा डिक्शनरी हमने डेटा स्ट्रक्चर खत्म कर दिया है, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है मैं थोड़ा सा स्पीड अप में जा रहा हूं इसलिए क्योंकि मुझे टाइम बाउंडेशन है हमारे पास, ठीक है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं अब फटाफट नेक्स्ट नोटबुक ओपन करिए, टप्पल। अगर आपको कोई क्वेश्चन क्यों है प्लीज फटाफट चैट में रखिए, नहीं है तो फटाफट नोटबुक स्टार्ट करिए दूसरी टप्पल वाली। डे 7। ओके क्लास स्टार्ट करते हैं हम। सो क्लास दिस इज द थर्ड डेटा स्ट्रक्चर्स नोन एज टप्पल। टप्पल की दो प्रॉपर्टी होती हैं विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की अनचेंजेबल। अनचेंजेबल का मतलब क्या है, लेट सपोज आपके कॉलेज में बीटेक, एमटेक, पीएचडी, एमसीए, एमटेक होता है, 5 कोर्सेज हैं आपके। अब कॉलेज अपने आप ही वो उसमें अपडेट नहीं कर सकता है, यानी कि कॉलेज में अगर 5 कोर्सेज ही होते हैं तो 5 ही कोर्स होंगे, अपनी मर्जी से वो नहीं कर सकता है। तो कॉलेज ने क्या किया, उन कोर्सेज का एक टप्पल बना दिया है। तो टप्पल आर अनचेंजेबल मींस अनम्यूटेबल, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे। नाउ कम टू 1.1 एग्जांपल। सबसे पहले हाउ टू डिक्लेयर अ टप्पल। तो टप्पल के लिए हमारे पास राउंड ब्रैकेट होती है। तो एक बार 1.1 को एग्जीक्यूट करिए। तो जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया प्रिंट हुआ, लेंथ ने नंबर ऑफ तो लेंथ एक हमारा जनरलाइज लुक फंक्शन है जो कि सबके नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है वो हमको रिटर्न करता है, और टाइप उस डेटा टाइप का हमें टप्पल मिल गया। तो होप ये सबको समझ में आ रहा है। नाउ सेकंड वे क्या है हमारे पास, टप्पल। जैसे हमने लिस्ट भी यूज किया था अभी पिछले एग्जांपल में, तो टप्पल के अंदर यू कैन पास अ लिस्ट ऑल्सो, ठीक है। आइदर यू कैन डायरेक्टली राउंड ब्रैकेट के अंदर एक लिस्ट पास कर दो, या फिर
एक्सप्लिसिटली आपको टप्पल लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट स्टार्ट करनी पड़ेगी, टप्पल में आपको एक लिस्ट पास करनी पड़ेगी। गॉट इट? और सेकंड वे क्या है आपके पास, जो अभी मैंने कमेंट किया हुआ है, इसको अगर अनकमेंट करूं तो ये भी परफेक्ट एग्जांपल है। इस तरह से भी आप टप्पल को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, होप ये समझ में आया आप सभी को। तो दिस इज द इजी वे। नेक्स्ट, टप्पल विद वन आइटम। अगर मुझे टप्पल में एक आइटम रखना है तो मैं कैसे डिक्लेयर करूंगा? क्लास ये 1.2 बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसको थोड़ा देखिएगा, एग्जीक्यूट करिए। यहां पर कॉमा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमा देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कॉमा दिया तो जब मैंने लेंथ निकाली तो 1 आया, और जब मैंने टाइप प्रिंट किया तो टप्पल आ गया। बट इन द नेक्स्ट एग्जांपल आई डिडंट प्रोवाइड द कॉमा, तो यहां पर ये टप्पल नहीं बना है, यहां पर देखो स्ट्रिंग बन गया है, इसकी लेंथ 7 आई है और ये मेगा एक स्ट्रिंग प्रिंट हुआ है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट टप्पल। अगर मैं कॉमा दूंगा तो वो टप्पल बनेगा, अगर नहीं दिया तो मैंने वो स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। यानी कि ये सिर्फ सिंगल आइटम के लिए है, अगर आप उसमें एक ही आइटम डाल रहे हैं तब, मल्टीपल आइटम के लिए नहीं रहेगा। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट, एक्सेस करना है मुझे टप्पल के आइटम्स। 1.3 इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए आप। तो ये वही चीज है जो हमने लिस्ट में कवर की थी। वन, अगर मैं वन टपल ऑफ 1 दे रहा हूं तो 1 6 है, तो इसका आउट यहां पे 6 आएगा। 2 दिया तो 9 आया, -2 दिया तो पीछे से लास्ट वाला एलिमेंट उठा के मुझे देगा जो कि 2 था। लास्ट -2 दिया तो लास्ट सेकंड लास्ट देगा, तो 3 दे दिया इसने। इस तरीके से ये बहुत सारे एग्जांपल हम ऑलरेडी लिस्ट में कवर कर चुके हैं। तो दिस इज सेम वे वी आर एक्सेसिंग। नेक्स्ट 1.4, होप ये सबको समझ में आ रहा है। आई वॉन्ट टू इटरेट ऑल द एलिमेंट ऑफ अ टपल, फॉर लूप से एक एक एलिमेंट को मैं प्रिंट कर रहा हूं। 1.5, दिस इज अ सेकंड वे, ये भी आपके लिए वही चीज है हमने लिस्ट में किया था। 1.6, यहां पर फॉर लूप को यूज करके मैं टपल को प्रिंट कर रहा हूं। तो होप 1.6 तक आप सभी को समझ में आ रहा है कि क्या एग्जैक्टली मैं करा रहा हूं आपको। शहनवाज, आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि वाई टप्पल इज फास्टर देन लिस्ट, बेसिकली बच्चे इसमें क्या होता है, फास्टर इसलिए है क्योंकि इसका एग्जैक्ट रीजन मुझे नहीं पता है, मैंने नहीं किया ट्राई, लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है कि हम टप्पल में अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशन वाले जो सर्चिंग वाले ऑपरेशन हैं वो टप्पल पे नहीं आएंगे। यहाँ पे जो तुमने क्वेश्चन पूछा है फास्टर, अब वो फास्टर किस टर्म में बात कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट चीज है, सर्चिंग में या फिर डिलीशन में या फिर आप अपडेशन में। ठीक है, इसका अगर रीजन आप थोड़ा सा गूगल खुद करेंगे तो प्लीज आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए आप, तो इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, कभी मैंने ट्राई नहीं किया है। चलिए क्लास नेक्स्ट 1.7, अब मैं आपसे बोल रहा हूं लिस्ट में ऐड करना है सॉरी लिस्ट में टप्पल में। सो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था टप्पल में कोई चेंज अलाउड नहीं है, तो यहां पर एरर आएगी 1.7 को देखिए आप, अगर मैं चाहता हूं 4 की जगह 4 लोकेशन पे 900 आ जाए, तो टप्पल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट असाइनमेंट। आप टप्पल में असाइनमेंट यूज नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट यूज असाइनमेंट, तो दैट्स वाई यू कैन नॉट अपडेट। जब असाइनमेंट नहीं कर सकते तो अपडेट नहीं कर सकते, ना ही ऐड कर सकते हैं। तो टप्पल में कोई चीज अलाउड नहीं है, ना ही ऐड करना, ना ही उसमें से डिलीट करना, ना ही उसको अपडेट करना। ठीक है, तो क्लास ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यूज में लेट्स सपोज यू आर फेसिंग एन इंटरव्यू, तो वहां पर ये चीज पूछी जाती है कि कैन यू ऐड एलिमेंट इन अ टप्पल, तो आंसर है नो। बट
8 में देखो जुगाड़। ठीक है, हम दूसरे तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो देखो मैंने क्या काम किया, टपल को मैंने T1 में कन्वर्ट किया एज अ लिस्ट। अब ये लिस्ट बन गई है, लिस्ट में मैंने अपेंड करा और वापस उसको मैंने टी में टपल बना के असाइन कर दिया। तो एक बार देखेंगे इस तरीके से। सो ध्यान रखना, इफ समबडी आस्क यू इन द इंटरव्यू कि टपल को मुझे ऐड ही करना है तो मैं कैसे करूंगा, सो दिस इज द वे आप उसको बता सकते हो कि यहाँ पे भाई जुगाड़ है, सिंपल तरीके से हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो होप ये आपको समझ में आया और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। इसी तरह नेक्स्ट इंसर्ट करना है, तो टपल में इंसर्ट अलाउड नहीं है, बट आप उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके उसमें इंसर्ट करके उसको अगेन टपल में कन्वर्ट कर देंगे तो चल जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली टपल में अलाउड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 1.10 डिलीट द सेम वे, कन्वर्ट इट टू द लिस्ट, डिलीट करो एंड टपल में रिकन्वर्ट कर दो। 1.11 एवरेज निकालना है, सम करना है, तो यू कैन इजीली डू दैट, हमारा सम और लेंथ चलेगा। नेक्स्ट 1.12, तो क्लास मिन एंड मैक्स, अगर मुझे पूरी लिस्ट में से मिनिमम निकालना है पूरे टपल में से, तो मिन एंड मैक्स इनबिल्ट फंक्शन है। तो एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये वही चीज है जो हमने अभी लिस्ट में किया था। अगर सेम टाइप का है तो मिनिमम दे देगा, सेम टाइप का है तो मिनिमम मैक्सिमम दे देगा, बट अगर वो मिक्स टाइप का है तो इट विल गिव एरर। तो क्लास ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अपना खुद का एक मिन मैक्स बनाओ और वहां पर अगर मिक्स टाइप का डेटा टाइप आ रहा है देन यू नीड टू हैंडल इट, कि उसमें सॉर्टिंग आप उसमें आप मिन मैक्स रिटर्न कर पाए। तो कंपैरिजन मस्ट बी ऑन द स्काई वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी चाहिए। नेक्स्ट मल्टीप्लाई द टपल विद द नंबर, हम नंबर टपल के नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन टपल में अपडेट नहीं कर सकते। तो ये सेम चीज जैसा अपने डिक्शनरी के साथ हुआ था कि अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो नो चेंज, लेकिन यहां पर मैं जस्ट प्रिंट कर रहा हूं, टी में असाइन नहीं कर रहा हूं। 2 से मल्टीप्लाई किया तो डुप्लीकेट हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ट्रिप्लीकेट हो गया, ट्रिपल हो गया एवरी एलिमेंट, टी प्लस टी किया तो आगे का एलिमेंट एक एक बार आ गया, बट मल्टीप्लाई अलाउड नहीं है। सो दैट्स व्हाई मेरा प्रोग्राम यहां पर क्रैश कर गया है। ओके, सो ऑलमोस्ट जितने ऑपरेशंस हैं वो सेम ही हैं लिस्ट जैसा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। नाउ अब यू वांट टू जनरेट अ टप्पल ऑफ रैंडम नंबर बिटवीन 1 and 100। अब आपसे मैं बोल रहा हूं एक ऐसा टप्पल बनाइए जिसमें 1 से 100 तक नंबर हो। तो क्लास यहां पर आप देख पा रहे हैं, मैंने क्या काम किया, पहले एक फॉर लूप लगाया एन तक, उसके आगे मैंने एक फंक्शन कॉल किया रैंडम और उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया, लिस्ट में बनाया और उसके बाद उसको मैंने टपल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक बार इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो होप ये आपको सबको समझ में आया है। तो क्लास ये इंटरेस्टिंग चीज है कि हाउ टू क्रिएट अ टपल यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में 110 दिया, 110 को मैंने जनरेट किया टपल, तो यहाँ पे 110 वैल्यू आ गई हैं, इसमें से कुछ वैल्यू मेरी रिपीटेड भी होंगी। तो होप ये सबको समझ में आ रहा है। स्प्लिट, बेटा ये स्प्लिट कल जब आपको स्ट्रिंग कराई जाएगी ना, तो स्प्लिट एंड स्ट्रिप ये 2 फंक्शन होते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए, तब आपको जो कल वाले स्पीकर आएंगे वो कराएंगे आपको। नेक्स्ट जनरेट अ टपल ऑफ रैंडम नंबर्स ऑफ लेंथ m। अब ये ऑलरेडी मैं लिस्ट में कवर कर चुका, तो मैं इन चीजों को स्किप कर रहा हूं, बट यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे आपको लास्ट में टपल लगा देना है, टपल में पास कर देना है, तो वो ऑटोमेटिकली टपल बन जाएगा। इसी तरह रैंडम वेरिएबल ऑफ स्ट्रिंग लेंथ बिटवीन 5 and 10 ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम। सर्चिंग इन टपल ये भी कर सकते हैं आप। मर्जिंग ऑफ टपल ये भी आपने इजी कर लिया होगा।
नेस्टेड टपल, ये भी सेम चीज़ है जो हमने लिस्ट में की थी अभी। तो क्लास इस तरीके से ये हमारा टपल खत्म हो गया है। तो क्लास मुझे थोड़ा सा स्पीड अप इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि टाइम बाउंड नहीं है, टाइम लिमिटेशन है थोड़ा सा। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपको थोड़ा जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। प्लीज चैट में यस या नो लिख दीजिए। आपको समझ में आ रहा तो यस लिख दीजिए। चलिए, वंडरफुल। अभी एक और डेटा सेट है अपना सेट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड ओपन करिए। नेक्स्ट नोटबुक डे 8। तो क्लास आज की क्लास थोड़ा सा 15-20 मिनट थोड़ा मैं ज़्यादा पढ़ाऊंगा आपको, और क्योंकि मुझे डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है, प्लस जो मैंने कल मॉर्निंग में आपको असाइनमेंट दिया था कि एक रैंडम लिस्ट है कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स की, उसमें से हमें वो सेट चूज करने हैं जिनका सम 0। वो प्रोग्राम भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, और जिसको आता है ऑलरेडी प्लीज ट्राई करिए। इतने में सेट कवर करता हूं। चलिए, नाउ जस्ट ओपन योर डे 8 डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन सेट्स। इसको ओपन करिए। नाउ अब सेट्स होता क्या है क्लास, आपने अपने स्कूल टाइम पे पढ़ा है सेट। इट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम विच इज अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स्ड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑल द एलिमेंट्स आर यूनिक। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि सारे एलिमेंट सेट के यूनिक होते हैं। नाउ कम टू एग्जांपल 1.1। तो सबसे पहले हम सेट को डिक्लेयर कैसे करेंगे, तो क्लास करली ब्रेसेस। तो करली ब्रेसेस से हम डिक्शनरी को भी डिक्लेयर करते हैं, बट वहां पे की वैल्यू पेयर होता है। तो अगर मैंने उसको की वैल्यू पेयर नहीं बनाया, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सेट। एक बार इस प्रोग्राम को रन करिए 1.1 को। अब देखिए यहां पे सेट में ई एंड एफ, ई एफ और ई एफ रिपीट हुए हैं, बट जब मैंने उसको प्रिंट किया तो देखिए ई एफ सिर्फ एक ही बार आया है। सो होप ये सभी को समझ में आया कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट। जैसे मैंने बोला, ऑल द एलिमेंट्स आर यूनिक। गॉट इट। लेंथ निकाला तो 4, क्योंकि है तो ऐसे एलिमेंट 6, बट लेकिन एस में एक्चुअल वैल्यू आएंगे 4। जो रिपीटेड है वो अपने आप ही डिलीट हो जाएंगे। नाउ क्लास यहां पर एक इंटरव्यू क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। आपके पास एक एरे है और उसमें काफी एलिमेंट डुप्लीकेट है। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू रिमूव ऑल डुप्लीकेट वैल्यूज, मीन्स यू नीड टू मेक अ लिस्ट यूनिक। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे पाइथन का एग्जांपल समझ में आ गया कि मेक अ सेट, तो वो अपने आप सारे एलिमेंट में यूनिक हो जाएंगे। बट प्रोग्रामर को ये, इंटरव्यू वालों को ये अप्रोच नहीं चाहिए। तो कैसे करना है, गूगलिंग करो, सर्च करो और इम्प्लीमेंट करो। दे वांट द सॉल्यूशन इन सी प्लस प्लस और जावा। ठीक है, एरे है, उसमें ऑल द एलिमेंट्स आर यूनिक। यूनिक नहीं, डुप्लीकेट भी हैं, तो उसको यूनिक कैसे बनाना है। तो यहाँ पे आपके प्रोग्रामिंग लॉजिक, आपने जो किया है, ट्री बनाना है, उसका हैश बनाना है, तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो प्लीज ये आप करिएगा। चलिए नेक्स्ट 1.2। सो दिस इज अनदर वे टू डिक्लेयर अ सेट। एक लिस्ट बनाई और सेट नाम का एक फंक्शन है, उसमें मैंने पास कर दिया। सो आर यू गेटिंग। तो यहां पे सेट आ गया है। नेक्स्ट ट्राइवर्स अ सेट।
दिस इज वेरी इजी, फॉर लूप के थ्रू मैंने किया फॉर k इन s और k को प्रिंट कर रहा हूं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, सेट एलिमेंट्स आर अनइंडेक्स्ड। अनइंडेक्स मतलब उनकी वैल्यू को मैं एक्सेस नहीं कर सकता हूं, मतलब इंडेक्स के थ्रू। तो यहां पर मैं जैसे चाहता था कि टू नंबर की पोजीशन मेरे को मिल जाए सेट में, नहीं, आई कैन नॉट डू दैट। ओके, सो यहां पर एरर जनरेट हो गई है। गॉट इट? नेक्स्ट, नाउ यू वांट टू ऐड, अब सेट में मुझे ऐड करना है, तो देयर इज अ फंक्शन ऐड 1.5, इसको एग्जीक्यूट करिए एक बार। एंड जैसे मैंने एस डॉट ऐड किया डी को, तो मेरी डिक्शनरी में डी ऐड हो गया। गॉट इट? नेक्स्ट, दोबारा मैं डी को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं तो डी ऐड नहीं होगा और ना ही कोई एरर आएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर यूनिक। तो जो ऑलरेडी एलिमेंट प्रेजेंट है वो दोबारा नहीं आ सकता है। ठीक है? नेक्स्ट, अब सी को मैंने ऐड किया तो सी ऐड हो गया। अच्छा, अब आप बोलेंगे यहां पर तो डी सेकंड पोजीशन पे, सेकंड लास्ट पे ऐड हुआ था, यहां पर सी मेरा फर्स्ट पे ऐड हो गया। तो यहां पे जैसे ही टॉप पे मैंने डेफिनेशन आपको दी थी सेट की, अनऑर्डर्ड और अनइंडेक्स्ड, वो यहां पे दोनों चीजें प्रूफ हो गई हैं। आर यू गेटिंग? वो भी आपको समझ में आ रहा है ऐड वाला? नेक्स्ट, अब मैं सेट को अपडेट करना चाहता हूं। क्या मतलब? अब देखिए, एक सेट ऑलरेडी एस बनाया हुआ मैंने, अब मैं उसको ऐड करना चाहता हूं, अपडेट। गॉट इट? तो अपडेट में मैंने एक लिस्ट पास की। अब यहां पे जो ऑलरेडी एलिमेंट प्रेजेंट थे वो नहीं ऐड होंगे, जो ऑलरेडी नहीं थे, जो उसमें लिस्ट में सेट में पहले से प्रेजेंट नहीं थे, वो ऐड हो जाएंगे। तो देखिए यहां पे ई एंड एफ ऑलरेडी प्रेजेंट थे तो इस बार नहीं आएंगे, डी एंड जी आ गए, जी भी आ गया और डी आ गया। ओके, नेक्स्ट वाले एग्जांपल में एफ एंड जी ऑलरेडी थे, एच और आई नहीं थे तो एच और आई भी आ गए। ठीक है? नेक्स्ट, रिमूव। सो आई वांट टू रिमूव अ सेट वैल्यू, तो जस्ट वैल्यू पास कर दो एस डॉट रिमूव। ठीक है? तो वो उस वैल्यू को सेट पे से हटा देगा। अब देखिए यहां पे ई को मैं ऑलरेडी रिमूव कर चुका हूं, तो ई में से रिमूव हो गया, लेकिन मैं दोबारा रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूं तो एरर दे दी है, क्योंकि ई प्रेजेंट नहीं है यहां पे। तो होप ये 1.7 आप सभी को समझ में आया है। नेक्स्ट, एक फंक्शन है डिस्कार्ड। तो डिस्कार्ड का क्या है, जैसे अभी ऊपर हमने देखा था रिमूव करें और वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो एरर आ गई, लेकिन डिस्कार्ड में ऐसा सीन नहीं है। देखिए एक बार 1.8 को मैंने एग्जीक्यूट किया, मैंने जब डिस्कार्ड किया ई तो ई डिलीट हो गया, और मैंने दोबारा डिस्कार्ड किया तो नो एरर। यहां पे मैंने नोट पे लिखा है इफ द आइटम डज नॉट एग्जिस्ट डिस्कार्ड विल नॉट रेज एनी एक्सेप्शन। तो यहां पर ये मेरा कोई इशू नहीं आया। ठीक है? नेक्स्ट, पॉप। रिमूव एलिमेंट फ्रॉम अ सेट यूजिंग पॉप। कंट्रोल एंटर मारा मैंने, तो पॉप ने क्या किया? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज, हमने जब लिस्ट में से पॉप किया था तो वो पीछे से रिमूव कर रहा था, लेकिन जब सेट में हम रिमूव कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं पॉप को, तो वो आगे से रिमूव कर रहा है। ठीक है? देखिए जब मैंने एस को जब मैंने प्रिंट किया, ठीक है, जब मैंने पॉप फंक्शन चलाया तो इसमें से बी मेरा डिलीट हो गया, ए बचा। दोबारा पॉप किया तो ए भी डिलीट हो गया। नेक्स्ट टाइम मैं पॉप कर रहा हूं तो एरर आ गई। तो क्लास ये इंटरेस्टिंग चीज है पॉप की, सेट में अप्लाई करेंगे तो आगे से रिमूव करेगा, लिस्ट में करेंगे तो पीछे से। नेक्स्ट, क्लियर। क्लियर मैंने आपको बताया था, अभी डिक्शनरी में हमने क्लियर यूज किया था। इफ यू वांट टू डिलीट ऑल द वैल्यूज ऑफ अ डिक्शनरी, तो यहां पे सेट को क्लियर कर देंगे,
एग्जीक्यूट करिए 1.10 को, अब सेट मेरा एम्प्टी हो गया है, लेकिन ऑब्जेक्ट एस मेरा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट डिलीटिंग एस, मेरे सेट को डिलीट करना है, तो डिलीट एस, फटाफट वो डिलीट कर दिया उसने, लेकिन जब डिलीट करने के बाद मैं उसे प्रिंट कर रहा हूं तो इट विल गिव एरर। क्यों भाई? एज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूं उसको। नेक्स्ट सम एवरेज आप कर सकते हैं, ये मिन मैक्स भी आप कर सकते हैं। सर्चिंग इन अ सेट, ये वही चीज है, 2 इन एस, 9 इन एस। नाउ 1.15 क्लास, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑपरेशंस ऑन सेट। अब जैसे आपने बचपन में क्लास में या स्कूल में पढ़ा होगा कि यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, तो वो ऑपरेशन हम सेट पे कर सकते हैं। कैसे करेंगे? स्क्रीन पे देखिए एक बार। तो फर्स्ट आई डिक्लेयर टू सेट्स ए एंड बी। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या किया, एक बार इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, ए यूनियन बी। मैं ए यूनियन बी करूं या बी यूनियन ए करूं, आंसर सेम ही आने वाला है। और ए यूनियन बी आपको मालूम है कि दोनों में से जो एलिमेंट्स हैं वो सारे मर्ज हो जाएंगे और जो यूनिक है वो ए की कॉपी रहेगी। तो देखिए यहां पे, जैसे मैं ए यूनियन बी निकाला, तो ए और बी ये है मेरे, तो सी बी ए डी ई ये सारे एलिमेंट आ गए मेरे। तो यूनियन का फंक्शन आपको मालूम है ऑपरेशन में क्या होता है, तो जो भी कॉमन होते हैं उसकी एक कॉपी आएगी और जो भी डिस्टिंक्ट हैं उन वो दोनों आ जाएंगे, वो सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन आपको मालूम है ओनली कॉमन वैल्यूज आएंगी जो दोनों सेट में अवेलेबल है, जो कि ई एंड ए थे, ई एंड ए। ठीक है, ए माइनस बी, ए माइनस बी का आंसर क्या है, बी एंड एफ। ऑल द एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट है लेकिन बी में नहीं है। ठीक है, जैसे बी है, ई प्रेजेंट है तो नहीं आएगा, बी प्रेजेंट है नहीं, वो आएगा। ए प्रेजेंट है, हाँ है, ए नहीं आएगा। एफ प्रेजेंट है नहीं, तो ए बी और एफ आ गया। इसी तरह ए माइनस बी को मैं ए डिफरेंस बी भी कर सकता हूं। इसी तरह बी माइनस ए, इसका डिफरेंस वो वैल्यू जो बी में प्रेजेंट है ए में नहीं है, उसका आउटपुट आ जाएगा। नाउ सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस में वो आएगा जो हमारे पास क्या बोलते हैं कॉमन, इसमें क्या आउटपुट आया है, सी एफ डी बी, जो कॉमन चीजें हैं वो नहीं आएंगी। आर यू गेटिंग? तो होप ये सबको समझ में आ रहा है कि मैंने यहां पे क्या किया है। नेक्स्ट, इंक्रीमेंट एवरी वैल्यू ऑफ अ सेट बाय एन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, फॉर लूप लगाया, एक एक सेट का एलिमेंट आ गया, आफ्टर दैट उसमें इंक्रीमेंट कर दिया और ए में वापस असाइन कर दिया है। तो यहां पर मेरा जो सेट ए था वो रीइनिशियलाइज होगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉपी फंक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहां पर मैं होप यहां पे आपको काफी एटलीस्ट कुछ तो समझ में आया होगा कि कैसे डेटा स्ट्रक्चर्स को हैंडल करना है, क्या क्या ऑपरेशन पॉसिबल है। नाउ अब आपके लिए मैं वो कोड हम करते हैं जो मॉर्निंग में कल मैंने आपको एक सुबह सुबह वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले किस किस बच्चे ने ये ट्राई किया है, कॉम्बो ऑफर वाला जो मैंने आपको दिया था कि एक लिस्ट है आपके पास, उसमें कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नंबर अवेलेबल हैं एंड उसमें से वो नंबर चूज करने थे सेट 5 जिनका सम 0। हाँ तुषार बेटा, मैं अभी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक लिस्ट बना लेता हूं मैं। इसमें कुछ भी रैंडम नंबर ले लेता हूं, -3, 4, -5, 6, -7, 2, -11, 9, 3,
5 1 7 डन। तो क्लास मैंने एक रैंडम सेट ले लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इंपोर्ट रैंडम एज आर अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं एक लूप लगा रहा हूं, फॉर आई इन रेंज 1000 टाइप मैं इसको चला रहा हूं, और रिजल्ट के लिए मैंने एक लिस्ट बना ली है जो कि इनिशियली एम्प्टी है। ठीक है, नाउ अब मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, एक सेट बना रहा हूं, एल में से कोई भी 5 नंबर उठ के आ जाए। क्लास होप ये सभी को समझ में आ रहा है। आफ्टर दैट इफ सम ऑफ एस इक्वल टू 5, देन क्या करें, उस लिस्ट को रिजल्ट में अपेंड कर दे, रिजल्ट डॉट अपेंड एस। ठीक है, बस इतना सा मैंने काम किया है। अब इस तरह से लूप चलता रहेगा, सैंपल में से 5 रैंडम नंबर जनरेट सेलेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद मेरे को रिजल्ट आ जाएगा। नाउ अब लास्ट में हम क्या करते हैं, एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रिजल्ट। अब जो लिस्ट हमारी लास्ट में बनेगी उसके एलिमेंट को मैं प्रिंट कराना चाहता हूं। तो क्लास हो सकता है कि आपका प्रोग्राम भी इसी तरीके का हो, तो एक बार मैं इसको रन कर देता हूं। और उससे पहले मैं क्या कर रहा हूं, लास्ट में टोटल प्रिंट कर रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं एक बार। अब देखिए बहुत सारे सेट्स निकल आए, 36 ऐसे सेट्स निकल के आए हैं जिनका सम 0 है। क्लास आर यू गेटिंग? ठीक है, लेकिन देखने वाली बात क्या है, सेट्स के एलिमेंट आपके सॉर्ट मतलब एक ही एलिमेंट है लेकिन 2 बार आ गए हैं। तो सबसे पहले ये प्रोग्राम आपको समझ में आया कि मैंने यहां पे क्या किया है। अगर मैं 1000 की जगह 5000 कर दूं तो मेरे नंबर ऑफ सेट्स और ज्यादा आ जाएंगे। वन 173 आउटपुट आया है, लेकिन यहां पे काफी सेट्स ऐसे हैं जो यूनिक है, सॉरी डुप्लीकेट है। तो क्लास सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, जहां पे जो सैंपल आया था तो यहां पर मुझे लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे उसको सेट बनाना पड़ेगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूं प्रोग्राम में चेंज, रिजल्ट को मैंने सेट बना दिया, उसके बाद जहां पर जो सैंपल आया था, यहां पे जो लिस्ट निकल के आ रही थी उसको मैं सॉर्ट कर रहा हूं। अब ये पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, इसको ट्राई करते हैं अभी, अगर नहीं चला तो देखते हैं। प्लस ऐड। अब देखो क्लास मैंने क्या काम किया, क्योंकि जो यहां पे सैंपल निकल के आएगा वो किसी भी ऑर्डर में आ सकता है नंबर का। अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूं तो वो सॉर्ट हो जाएगा और एस में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा रिजल्ट मेरा सेट टाइप का है, अगर वो सेट ऑलरेडी प्रेजेंट है रिजल्ट में तो दोबारा ऐड नहीं हो पाएगा। एक बार इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं, यहां पे मेरे को एरर आ गई है ये सॉर्ट फंक्शन की वजह से। एक बार मैं इसको प्रिंट करता हूं,
नन। तो यहाँ पर ये नहीं चल रहा है, सो एस इक्वल टू एस डॉट सॉर्ट। यहाँ पे क्या एरर आ गई है, नॉन टाइप इज ऑब्जेक्टेबल। यहाँ पे क्या हुआ है ये, क्लास इसका सॉल्यूशन मैं आपको मेल करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, आपको जो मैं कंसेप्ट समझाना चाह रहा था कि जो सैंपल मेरा बना है, ठीक है, उसका मुझे सॉर्ट करना है, आफ्टर दैट उसका मुझे सेट में अपलोड करना है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर ये आपको ये थोड़ा सा थीम समझा रहा हूँ। अभी ये कोड आई थिंक रन नहीं कर पा रहा है, एक मिनट रुकिए। अगर मैं टाइप प्रिंट करता हूँ, ये कौन सा डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है मुझे, लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर मेरा लिस्ट आ गया है, ओके 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 ओके। ऐड होता है, अपेंड होता है, ऐड ही होता है। प्रिंट एस, ओके। सो क्लास ये अनहैशेबल टाइप एस, ओके। क्लास ये कोड रन हो गया है, एक बार देखिए। सर टाइम इज ओवर। अभिषेक सैनी बेटा आप जा सकते हो, अगर आपको बोरिंग लग रहा है यहाँ पे। सो क्लास जस्ट 1 मिनट, इस कोड में जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, इसको मैंने लूप को 5000 टाइम चलाया है। सबसे पहले मैंने क्या किया, सैंपल निकाले एंड उसको एस में डाल दिया, उसको सॉर्ट कर दिया। तो एस एक मेरी लिस्ट है यहाँ पे, जिसमें 5 नंबर आएंगे, वो सॉर्ट हो गए, गॉट इट। आफ्टर दैट उसको सम किया, अगर वो 5 है तो यहाँ पे ऐड हो जाए। तो यहाँ पर जो एस आ रहा था, यहाँ पे जो एस मेरा सेट है, ठीक है, तो उसमें जो लिस्ट मैं ऐड कर रहा हूँ वो मेरी अनहैशेबल होना चाहिए, मीन्स उसको मैं चेंज ना कर पाऊँ। तो दैट्स वाई उसको मैंने टपल में कन्वर्ट कर दिया है ना। अब आंसर आप देखेंगे, एवरी सेट इज इन सॉर्टेड ऑर्डर एंड ऑल आर यूनिक। तो ऐसे टोटल 19 सेट्स निकल के आए हैं, जो मेरे जिनका सेट 5 है और सम 0 है। लेकिन ऐसे और भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन है। लेट सपोज इसी लूप को मैं 10,000 टाइम चलाता हूं, तो दिस टाइम आई एम गेटिंग 20 सेट्स। दोबारा रन करेंगे, सेम चीज। सो देयर माइट बी ए पॉसिबिलिटी कम हो या ज्यादा हो, ठीक है, लेकिन ऑल द सेट्स आर यूनिक। ठीक है क्लास, होप आप सभी को समझ में आया है। सो अब हम सेशन को वाइंड अप करते हैं एंड
Sir, thank you very much. Hello. Hello. हाँ जी सर. Thank you so much, sir. It's a very amazing session and good start for very basic. Of course, our students must have learned the basics of Python very well. Okay sir, thank you sir. Thank you so much for your guidance, for your knowledge for our students. And the students, please attend the sessions tomorrow at 8:30. Please be on time so that you don't miss anything. Many thanks to Dr. Prashant sir. Thank you so much, sir. Okay sir, thank you sir. Thank you. Thank you sir.